अब हम प्रॉब्लम नंबर 38 देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। इन ए टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो द फ्लूइड वेलोसिटी कंपोनेंट आपको दिया है, यू कंपोनेंट और वी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको दिया है। शो दैट वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है एंड डिटरमाइन इट्स फॉर्म। आल्सो फाइंड स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन भी हमको निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की भी इक्वेशन निकालना है और स्ट्रीम फंक्शन की भी इक्वेशन हमें निकालना है। आपको u और v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए पहले हम ये पता करते हैं कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो वेलोसिटी पोटेंशियल आपका एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हैं, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। ठीक है, अब ये देखिए ये तो टू डायमेंशनल फ्लो है, खाली आपको u और v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है, इसलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन में लिखूंगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो देखिए जब आप इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा। इसका डेल वी अपॉन डेल वाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, -1 आपका आ जाएगा। तो 1 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी पोटेंशियल आपका एग्जिस्ट करेगा। अब u और v दिया है, आपको क्या निकालना है, फाई निकालना है और आपको साई निकालना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है ये, आपको फाई और साई निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स कितना होता है, -u होता है। ठीक है, इसको भी मैंने दो तरीके से बताऊंगा, एक ये वाले तरीके से और दूसरा आपका इस वाले तरीके से। दोनों से आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, सेम। तो देखिए इस वाले तरीके से जब हम कर रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर -u लिख रहे हैं और यहाँ पे डेल फाई अपॉन डेल वाई कितना लिख रहे हैं, दैट इज -v लिख रहे हैं। तो अगर डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू -u है तो देखिए यहाँ पे मैंने u पुट कर दिया, u की वैल्यू जो दी हुई है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो डेल फाई बराबर -x-4y डेल x आ जाएगा। इसको मैंने इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर दी तो आपका क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू -x² / 2 प्लस 4xy प्लस c आ गया। अब हमें यहाँ पे कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैंने डेल फाई अपॉन डेल एक्स किया है, अब मैं डेल फाई अपॉन डेल वाई करूँगा। हम जानते हैं डेल फाई अपॉन डेल वाई कितना होता है, दैट इज -v होता है। तो देखिए डेल फाई अपॉन डेल वाई को मैंने लिख दिया, दैट इज -v यहाँ पे लिख दिया। डेल फाई बराबर इतने टाइम्स डेल वाई आपका आ गया। डेल फाई बराबर ये आपने क्या लिख दिया, डेल फाई अपॉन डेल वाई आपका कितना आ जाएगा, दैट इज दिस मच आ जाएगा। तो देखिए डेल फाई अपॉन डेल वाई की जगह मैंने लिख दिया कितना, वाई प्लस 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। तो आपको डेल फाई अपॉन डेल वाई की ज़रूरत थी तो डेल फाई अपॉन डेल वाई आपका इतना आ जाएगा। ठीक, तो देखिए डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। उसको किससे इक्वेट करूंगा, 4x प्लस डेल सी अपॉन डेल वाई से करूंगा। तो देखिए पहले मैंने लिख दिया 4x प्लस डेल सी अपॉन डेल वाई, बाद में मैंने लिखा डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो कि किसके बराबर थी, -v के जितना थी। इन दोनों को अब मैंने इक्वेट कर दिया। तो देखिए आपका आ जाएगा डेल सी अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई आ जाएगा, डेल सी इक्वल टू वाई डेल वाई आ जाएगा। तो c बराबर y² / 2 आ जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में c की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज y²/2। आपकी कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी जिसमें c आपका कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू निकालना था। तो c की जगह मैंने y² / 2 देखिए पुट कर दिया, तो इक्वेशन ये बन गई। अगर इस वाले तरीके से अपनाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू -v, डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू -v पुट कर दिया। तो डेल फाई इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा। अब आपने इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर दी तो ये फाई बराबर y² / 2 प्लस 4xy प्लस c आ जाएगा। अब c की वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे पहले डेल फाई अपॉन डेल वाई किया तो c की वैल्यू निकालने के लिए डेल फाई अपॉन डेल एक्स करना पड़ेगा। तो देखिए डेल फाई अपॉन डेल एक्स करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। हम जानते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स कितना होता है, -u होता है।
तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स की जगह देखिए ये माइनस यू की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दिया, यू की वैल्यू पुट कर दी, माइनस लगा दिया, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल कम माइनस एक्स प्लस 4y। तो देखिए डेल फाई अपॉन डेल एक्स मैंने लिखा माइनस एक्स प्लस 4y, तो माइनस एक्स प्लस 4y आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, और इसको इससे इक्वेट कर देंगे। तो पहले मैंने ये लिखा 4y प्लस डेल सी अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे पहले लिखा, इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल सी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा, डेल सी इक्वल टू माइनस एक्स, डेल एक्स आपका आ गया, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। उसके बाद सी की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो आपकी देखिए ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपने सी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आपने पुट कर दी। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन आपको सेम नज़र आ रही है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो देखिए यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पे प्लस 4xy है, तो यहाँ पे भी प्लस 4xy है, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ पे भी प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 है। तो इधर आप इस तरीके से करिए, लेफ्ट हैंड साइड से चालू करिए, ऐसे करिए, या आप ये वाले तरीके से अपनाइए, दोनों से एक ही आंसर आता है। अब देखिए अपने को स्ट्रीम फंक्शन भी निकालना है, तो स्ट्रीम फंक्शन भी बिल्कुल सिंपल है आपका निकालना। हमको u और v दिया हुआ है, हम जानते हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वी होता है, तो देखो यहाँ पे मैंने v लिख दिया, ये v की वैल्यू थी, ठीक। तो डेल साई इक्वल टू v इंटू डेल एक्स आपका आ गया, ठीक। तो देखिए हमने इंटीग्रेट कर दिया, बोथ द साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो साई की ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई, और यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपने डेल साई अपॉन डेल एक्स किया है, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए डेल साई अपॉन डेल वाई आपको करना पड़ेगा। तो डेल साई अपॉन डेल वाई कितना है, माइनस एक्स प्लस डेल सी अपॉन डेल वाई आया। आपको डेल साई अपॉन डेल वाई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, हम जानते हैं डेल साई अपॉन डेल वाई कितना होता है, माइनस यू होता है, तो डेल साई अपॉन डेल वाई की जगह देखिए माइनस यू पुट कर दिया, ठीक। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी, किसकी वैल्यू आ गई, डेल साई अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई। तो देखिए डेल साई अपॉन डेल वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू ये जो टर्म थी उसको यहाँ पे वैसा का वैसा यहाँ पे लिख दिया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो डेल सी अपॉन डेल वाई बराबर 4y आपको मिल जाएगा। ये देखिए एक्स तो आपके कट जाएंगे, तो क्या बचा, डेल सी अपॉन डेल वाई कितना बचा, दैट इज 4y। तो इससे c की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आप इंटीग्रेट कर देंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है इसमें c की जगह देखिए मैंने 2y स्क्वायर पुट कर दिया। और सेम यही है, अगर आपने यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल वाई करा तब भी आपको देखिए सेम यही आंसर आ रहा है जो इस तरफ से आ रहा है, दोनों तरफ से आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल डेल वाई करा, तो देखिए यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दिया, माइनस यू की वैल्यू पुट कर दिया, फिर डेल साई बराबर इतना आ गया, फिर उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो साई बराबर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस सी आ गया। सी की वैल्यू निकालना है, चूंकि डेल साई अपॉन डेल वाई पहले कर चुके हैं, सी की वैल्यू निकालने के लिए डेल साई अपॉन डेल एक्स करना पड़ेगा। डेल साई अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है, v के जितना होता है, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाई माइनस 4x आ जाएगी। तो देखिए डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दिया माइनस वाई माइनस 4x, और ये वाली वैल्यू बिल्कुल यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, माइनस वाई से माइनस वाई आपका कट जाएगा, तो डेल सी अपॉन डेल एक्स कितना बचेगा, माइनस 4x बचेगा। तो डेल सी बराबर माइनस 4x डेल एक्स हो गया, तो c बराबर आपका आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन थी, यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, माइनस 2x स्क्वायर पुट कर दीजिएगा, तो देखिए दोनों साइड सेम वैल्यू आ रही, माइनस एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आ रहा, तो यहाँ पे प्लस 2y स्क्वायर। तो इधर आप लेफ्ट साइड वाला तरीके से करिए या राइट साइड तरीके से करिए, आंसर आपका सेम आएगा। आप इसको करके खुद देखिएगा, अपने से करिएगा, वीडियो रोक के देखिएगा। थैंक यू।